आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के संबंध में पढ़ेंगे। इस अंश में कवि ने राम वन गमन के पश्चात भरत की क्या मनोदशा रही है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पे यानी तुलसीदास जी ने किया है। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुलकी शरीर सबा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनि नाथ निवाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। मैं जानऊ नित नाथ सुबाऊ, अपराधियु पर को न काहू। मोपर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत कुनीस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबो न कीन्हे मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोहि, हारेउ खेल जितावई मोहि। यानी कवि कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास कि पुलकित यानी पुलकित शरीर से, रोमांचित शरीर से भरत है वो सभा के अंदर खड़े होते हैं। यानी वशिष्ठ की आज्ञा पाकर चित्रकूट की सभा में भरत पुलकित शरीर के साथ में सभा में खड़े होते हैं। यानी यहाँ चित्रकूट की जो सभा चल रही है, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं और उनकी सभा चल रही है, और उसमें प्रसन्नचित होकर और पुलकित शरीर के साथ में भरत जो है वो खड़े होते हैं और अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं। नीरज न, नयन नेह जल बाड़े। नीरज कहते हैं कमल को। कमल के समान नैनों से यानी आंखों से नेह स्नेह रूपी जल जो है वो बहने लग जाता है। यानी कवि कह रहे हैं कि उनके कमल के समान नैनों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। आगे वो कहते हैं, कहब मोर मुनि नाथ निवाहा, यही थे अधिक कहो मैं कहा। कि जो मैं कहना चाह रहा था वो मुनिनाथ मेरे स्वामी यानी गुरु वशिष्ठ ने सब कुछ निवाहा, सब कुछ कह दिया है। यही थे अधिक कहूँ मैं कहा, इससे अधिक मैं अब इस सभा में क्या कहूँ। मैं जानू निज नाथ सुभाव, अपराधी ऊपर को न कहो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ निज नाथ मेरे स्वामी राम के स्वभाव के बारे में। अपराधीनों पर को न कहूँ, यानी वो अपराधी पर भी कभी क्रोधित नहीं होते हैं। अपराध करने के बाद भी उस पर क्रोधित नहीं होते हैं। मोह पर कृपा सनेहु बिसे की, खेलत खुनी स्नेह कबहू देखी। मोह पर यानी मुझ पर उनका विशेष स्नेह रहा है। खेलत खुनिस, और मैंने कभी भी उनको खेलते हुए, क्रोधित होते हुए, या यूं कह दे खुनिस यानी नाराजगी या नाराज होते हुए मैंने कभी उनको नहीं देखा है। शिशुपंते परिहरे वन संगु, कबो न कीने मोर मन बहु। शिशुपन यानी मैंने बचपन के खेल में भी कभी उनका क्रोध और अप्रसन्नता का भाव नहीं देखा है। इसलिए वो उनके बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा है। इसके बाद में है, शिशुपंते ही परिहरन संगु, कबन कीनी मोर मन भंगु। कभी भी उन्होंने मेरा मन नहीं तोड़ा है। फिर लिखते हैं, मैं प्रभु कृपा रीति जिह जो ही हारे खेल जीता हुई। मैं प्रभु श्री राम की कृपा को मन से अच्छी प्रकार से जानता हूँ। वे खेल में मेरे हारने पर भी मुझे ही जीता देते थे। फिर लिखते हैं आगे कि महु स्नेह संकोच बस, सनमुख कही न बेन। धीरज मन महु स्नेह संकोच बस, सनमुख कही न बेन। दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम प्यासे ने विधि न सके। इसके बारे में जान लेते थोड़ा। मऊ मन महु स्नेह मेरे प्रति श्री राम का, यानी मेरा जो श्री राम के प्रति स्नेह है और उसके संकोच के वश में मैंने भी उनके प्रति कभी भी गलत वचन नहीं बोले। गलत वचन का अर्थ यहाँ पे है कि उनके सामने मैंने भी कभी उनका
मान सम्मान किया है, कभी मैंने गलत नहीं बोला है। बेन यानी बोलना। दर्शन तृपित न आजू लागी प्रेम प्यासे ने, यानी मेरे जो प्रेम में प्यासे जो नयन यानी आंखें हैं, आज उनके दर्शन को प्राप्त करना चाहती है, दर्शन करना चाहती है। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोबा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने उदोसक ले सुन काहूँ, मोर अभाग उदति अवगाहूँ। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जोई जाय जननी कही काकू। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भलेऊ भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नेको परिणाम। यानी उनके संबंध में कह रहे हैं कि वो जो श्री कृष्ण है या श्री राम जो है, कि विधि न सके, यानी विधाता को ये सहन नहीं हो सका, यानी हमारा प्रेम। मोर दुलारा यानी हमारा प्रेम विधाता को सहन नहीं हो सका, इसलिए नीच बिचु जननी मिस पारा। इसलिए हमारे बीच में जो जननी है, माता केकई है, उसको हमारे बीच में मिस यानी बहाना करके उन्होंने भेज दिया है। यहू कहत मोहि आज न शोभा, हालांकि ये कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता, क्योंकि उसकी माँ है, इसलिए वो सोचते हैं कि आज ये कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता। अपनी समुझी साधु सुचाली कोबा, कि मैं अपने आप को तो साधु समझ लूं और उनको नहीं समझ, यानी अपनी माँ को साधु यानी पवित्र, सुचि यानी पवित्र, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, यानी उनके लिए कह रहे हैं वो कि विधाता को भी मेरे प्रति श्री राम का प्रेम सहन नहीं हुआ, उसने माता को बहाना बनाकर इस षड्यंत्र रचा है। मुझे यह कहते हुए आज शोभा नहीं देता कि कोई साधु है और कौन पवित्र है, ये मुझे अशोभा नहीं देता। कोबा यानी कौन साधु है और कौन पवित्र है, ये मुझे कहते हुए शोभा नहीं देता। मातु मंदी में साधु सुचाली, और मैं ये कह दूं, यानी माता नीच है और मैं साधु और सदाचारी हूँ, यानी ऐसा उर अस आनत कोटि कुचाली। यह विचार हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। कोटि यानी करोड़ों दुराचारों के समान है, अगर मेरे मन में ये आता है। हरे की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता की सम्मुख काली। यानी कह रहे हैं कि क्या कोदव अर्थात जंगली अनाज से उत्तम धान पैदा हो सकता है। यानी इन्होंने अपने आप को, कोदव तो इसकी माँ को कहा है कैकई को, और अपने आप को अनाज माना है। और उसके संबंध में कह रहे हैं कि फरे की कोदव, यानी फरे की कोदव बाली सुचाली, यानी क्या कोदव यानी जिसको जंगली अनाज से उत्तम धान पैदा, अच्छा धान पैदा किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं मुक्ता प्रसव की खम्बुक काली। मुक्ता यानी मोती, प्रसव यानी जन्म ले सकता है, शंभुक घोंगा, काली यानी काला। क्या काले घोंगे से उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न हो सकता है? अर्थात ये संभव नहीं है। सपने दोषक ले सुना काहू, उनका मानना है। यानी वो चाहते हैं कि मैं स्वपन में भी किसी को तनिक भी दोष नहीं दे सकता। यानी कहना चाह रहे हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा था उसे विधि ने बहाने से छीन लिया है, इसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई दोष नहीं। आगे लिखते हैं सपने दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदती अवगाहू, कि मैं सपने में भी किसी अन्य को दोषी नहीं मान सकता या अन्य को दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उदती अवगाहू, उदती यानी समुद्र के लिए कहा गया है, सागर के लिए कहा गया है। उसके लिए लिखते हैं कि मेरा दुर्भाग्य ही अथाह सागर के समान बन गया है, अर्थात मेरे दुर्भाग्य से ही ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही कुटु अपनी माता को कटु वचन बोल रहा हूँ। बिनु समझे, बिना समझे ही निज अग पापू, अज्ञानी पाप,
परिपाकु यानी परिणाम जिसके बारे में कह सकते हैं कि मैं बिना कुछ समझे ही अपनी माता को व्यर्थ में ही पता नहीं चाहे जो कह रहा हूँ कि मैंने अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही कटु वचन कह कहकर माता को व्यर्थ ही जलाया। फिर आगे लिखते हैं बिनु समझे निज अग परिपाकु जारियु जाए जननी कही काकू। काकू यानी कटु वचनों के लिए कहा गया है। फिर लिखते हैं हृदय हेरी हारे सबोरा एही भांति एक ही भांति भले उस भल मोरा। हृदय हेरी यानी मैंने अपने हृदय में अच्छी तरह से विचार कर लिया। हेरी यानी विचार करना कि अब मेरा एक ही प्रकार से भला हो सकता है। यानी उनका कहना है कि एक प्रकार से ही मेरा भला हो सकता है, एक ही प्रकार है उसके पास। वह क्या है? गुरु गोसाई साहिब सिय राम। गुरु गोसाई यानी स्वामी, साहेब सिय और राम लागत मोहि नीक परिणाम। कि वह है कि गुरु वशिष्ठ सर्व समर्थन है या समर्थ है तथा सीता और राम मेरे स्वामी हैं। इसी कारण मुझे अच्छे परिणामों की आशा है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। आगे लिखते हैं साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहु सूतल सती भाव। सती यानी पवित्र प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जाने मुनि रघुराव। यानी भरत कह रहे हैं कि ये सज्जनों की सभा है, साधुओं की सभा है और गुरु वशिष्ठ व प्रभु श्री राम की निकटता में इस पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट में सच्चे मन और शुद्ध भाव से मैं कह रहा हूँ। सती यानी सूतल यानी दोनों शब्द हैं इसमें। सती भाव यानी शुद्ध भाव से कह रहा हूँ आज कि मेरा व्यवहार श्री राम के प्रति दिखावा या छल प्रपंच का नहीं है। प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जाने मुनि रघुवर। फुर यानी सत्य। इस बात को मुनिवर वशिष्ठ और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो जितनी भी चीजें हैं वो सब दिखावा नहीं है, प्रपंच नहीं है, छल नहीं है। ये तो मैं अपने भाव यानी मन से कह रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि भूपति मरण प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सब साखी देखी न जाए बिकल महतारी जरई दुसह जर पुर नर नारी मई सकल अनरथ खा मूला सो सुनी समुझी सयउ सब सूला सुनि बन गयो नो कीने रघुनाथा रघुनाथा करि मुनि बेस लखन सिय साता। यानी कवि कह रहे हैं आगे इसके संबंध में कि भरत चित्रकूट की सभा में कहने लगे। यानी चित्रकूट की सभा में भरत कह रहे हैं कि भूपति मरण प्रेम पनुराकी। भूपति यानी श्री दशरथ या दशरथ के लिए कहा गया है कि उन्होंने तो प्रेम के प्रण में अपने प्राण त्याग दिए। यानी जननी कुमति जगतु सब साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है साक्षी। यानी भरत भरत जो है चित्रकूट की सभा में कहने लगे कि श्री राम के वन गमन करते ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग कर प्रेम के प्रण की राज रख ली और माता की कुबुद्धि बुद्धि का तो पूरा संसार ही साक्षी है। यानी इनकी कितनी बुद्धि है माता में वो पूरा संसार जानता है। देखी न जाए विकल महतारी। अब ये व्याकुल माताओं की दशा देखी नहीं जाती। महतारी यानी माताएं, विकल व्याकुल माताएं। जरई दुसह जर पुर नर नारी। नगर के समस्त नर नारी ऐसा ही दुख के ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ का मूल। मैं ही इन सभी अनर्थ जो है उनका मूल हूँ। भरत कहने लग रहा है इस संबंध में कि मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। मैंने किया, मेरे वजह से ही ऐसा सब कुछ हुआ है। सो सुनी समुझी सहेव सब शूला। अब ये सब सुनो और समझ कर भी सब दुखों को सहन कर रहा हूँ। सुनी बन गौनु कीन रघुनाथा करी मुनि बेस लखन सी साता। आगे लिखते हैं कि लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनि वेश धारण कर श्री राम वन को चले गए। करी मुनि बेस लखन सी साता यानी लक्ष्मण और सीता के साथ में वन को गमन कर जाते हैं। बिनु पानहि पयोदय पाए शंकरु साक्षी रहे यही दाय कि बिन
पनहिए बिना चप्पल के, चरण पादुकाओं के, प्योदे ही पाए, पैदल ही चले गए। उनका वर्णन किया है इन्होंने कि वे बिना जूते चप्पलों के नंगे पैर ही पैदल वन को प्रस्थान कर गए हैं। तो इस बात को सुनकर मैं घायल की तरह छटपटाता रहा हूँ। क्या? छटपटा रहा हूँ। यानी उनके बारे में कह रहे हैं ये। फिर आगे लिखते हैं कि बहुरी निहारी निषाद सने, यानी फिर निषाद राज के प्रेम को देखकर मेरा हृदय है वो, या कह सकते हैं वज्र के समान कठोर होकर फटने वाला है। पुलिस यानी कठोर कठिन उर हृदय भयो न भयो। जब मैं निषाद राज का स्नेह देखता हूँ राम के प्रति, तो मेरा पुलिस यानी कठोर हृदय जो है वो फटने पे आ जाता है। अब सबू आंखें नहीं देखूं आई, जियत जीव जड़ सब साई। यहाँ आकर सब मैंने अपनी आंखों से देखा है या देख लिया है। इस मूर्ख जड़ जीव को जीते जी सहन करना पड़ रहा है। मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। आगे लिखते हैं कि जिन्हीं निरखी मग सांपिनी बिच्छी तजई विषम विसु तापस तीच। जिनको निरख यानी देखकर, यानी जिन प्रभु श्री राम को देखकर रास्ते में सांप और बिच्छू भी अपना तीक्ष्ण जहर और भयंकर क्रोध को त्याग देते हैं। विषम यानी भयंकर, विषु यानी विष, तापस तेज, त्याग देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जिनके बारे में कहा है, ते ही रघुनंदन यानी जैसे श्री राम लक्ष्मण सिए अनहित लागे जाए। कि ऐसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु के समान दिखाई दे, यानी ऐसी माता कैकेयी के पुत्र भरत के बारे में कह रहे हैं। तासु तने यानी उनके पुत्र, तने यानी पुत्र, यानी तजी दुसह दुख देव सहावई काए। इनका माना कि ऐसी माता कैकेयी के पुत्र भरत आज मुझको छोड़कर और किसी विधाता ने इतना दुख सहन करने को दिया, अर्थात किसी ने नहीं, सबसे ज्यादा दुख मुझे ही हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर लिखते हैं जननी निरखती बान धनुया, बार बार उन नैननी लावती प्रभु जी की ललित कन्हैया। कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन समारे, उठऊ तात बलि मातु बदन पर अनुज सका सब द्वारे। कबहू कहियो बड़ी बार भई, जाहू भूप पह भैया, बंधु बोली जई झो भावे गई निछावर मैया। कबहू समुझी वन गमन राम को रही, चकी चित्र लिखी सी तुलसी वह समय कहे थे लागती प्रीति से किसी। यानी वो अपने आप से कर रही है, यानी वह राम के वन गमन के पश्चात में माता कौशल्या की वेदना पीड़ा जो है उसका मार्मिक अंकन यहाँ पे हुआ है। और ये जो सब लिया गया है वो गीतावली से लिया गया है, तुलसीदास की रचना गीतावली से। इससे पहले हम पढ़ रहे थे रामचरितमानस के अयोध्या कांड से था, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं अब जो पद आया है वो आया है इनके तुलसीदास जी के रचना गीतावली से। राम के जाने पे वनगमन होने के बाद में पीछे जो उनकी वस्तुएं बची हुई है, ये जितने उनके घर पे जो चीजें हैं, धनुष बाण, उनको देखकर माता कौशल्या को उनकी याद आ जाती है। जननी निरखती बाण धनुया, उनकी जननी माता कि माता कौशल्या श्री राम के बचपन के धनुष और बाणों को देखती है। बार बार उर यानी हृदय में नैन नहीं लावती प्रभु जी की ललत पनई, पनई यानी चप्पलें, चरण पादुक और उनकी सुंदर जूतियों को बार बार अपने नेत्रों और हृदय के पास में लाती है और हृदय से लगा लेती है। कबू प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन समाए। कभी कभी तो माता पहले की तरह ही प्रातः काल में प्रिय वचन बोलकर श्री राम के भवन में पहुंचकर उन्हें जगाती है और कह रही है उठो उतार कि हे बेटे उठो, बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे, कि तुम्हारे मुख सौंदर्य पर तुम्हारी मां न्योछावर है। तुम्हारे सभी मित्र और छोटे भाई दरवाजे पे प्रतीक्षात रहते हैं। अनुज यानी छोटे, सखा यानी उसके भाई,
कबू कहती और कभी कभी कहती और कभी कहती है कि बड़ी बार भई जाऊं भूप पे भैया, यानी अलग अलग कि भैया बहुत देर हो गई है, तुम महाराज के पास जाओ तथा सभी भाइयों को बुलाकर तुम्हें जो कुछ लगे वह भोजन कर लो। उसके संबंध में बंधु बोली जाई कि अपने भाइयों को बोलो, जयु जो भावे गई निछावर मैया, जो तुम्हें भाता हो अच्छा लगता हो वो भोजन कर लो, तुम्हारी मात तुम्हारे ऊपर न्योछावर। कबू समुझी वन गमन राम को रही चकी, चित्र लिखी से तुलसीदास वह समय कहते लागती प्रीति सिकिसी। कभी श्री राम के वनगमन को याद कर चित्र के समान चिकित्सी खड़ी रह जाती है, यानी चित्र लिखी से यानी एक ही जगह जैसे चित्र बना हुआ वैसे खड़ी हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं आगे उस समय माता कौशल्या अति से पुत्र प्रीति के कारण मोरनी जैसी प्रतीत हो रही है, जैसे मोरनी हो, प्रीति शिक यानी मोरनी। तुलसीदास यानी कवि तुलसीदास कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या जो है वो मोरनी के समान यानी पुत्र प्रेम में मोरनी के समान प्रतीत होती है, जो कि अपने प्रिय पुत्र की प्रतीक्षा में निरंतर अश्रुपात कर रही होती है। फिर लिखते हैं आगे, राघो एक बार फिर आओ, ए बर बाजी बिलो की आपनी बहुरु बने सिधारो, जे पै पाई पोकी कर पंकज वार बार पुचकारे। क्यों जी वही मेरे लाम लाडले, ते अब निकट बिसारे, भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे। तदपि दिन ही दिन होत झावरे, मनहु मन कमल हिम गारे, सुनो पतिक जो राम मिलई बन, कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोई और सब हीनते इनको बड़ो अंदेशो। यानी माता कौशल्या राम के घोड़ों को बहाना बनाकर उन्हें अयोध्या लौट आने का निवेदन कर रही है राम से, कि तुम्हारे घोड़े हैं वो धीरे धीरे जो है वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, यानी धीरे धीरे जो है वो कमजोर होते चले जा रहे हैं। फिर भी भरत जो है उनकी सार करता है, सारे दिन उनकी सार करने के बाद भी वो धीरे धीरे कमजोर होते चले जा रहे हैं। और कह रही है वो माता कौशल्या कि तुम राघव हे राघव हे राम एक बार आप पुनः अयोध्या लौट आओ। ए बार बाजी इस यानी श्रेष्ठ बाजी यानी घोड़े वे लोग देख रहे हैं, आप उन्हें बहुरो बने सिधाओ, सिधाओ यानी सिधारना चले आना, उसके लिए कह रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ घोड़ों को जिन्हें तुम अपने कमल रूपी हाथों से पानी पिलाते थे नीचे वाए, जे पय पाए जैसे तुम पाए यानी पाते पिलाते थे, पय यानी जल, पोखी कर बड़े पुचकार कर, कर पंकज कर यानी तुम्हारे पंकज यानी कमल के समान हाथों से बार बार पुचकारते, यानी बार बार पुचकार कर सहला कर दुलार करते थे, वे तुम्हारे द्वारा भुला दिए गए। क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि वे तुम्हारे द्वारा भुला दिए जाने पर भला कैसे जीवित रह सकते हैं। मेरे लाडले तुम इनसे दुख को समझो, तुम इन्हें एक बार देखकर वापिस वन को लौट जाना। फिर वर्णन करते हैं, भरत शोगुन इशार करत है अति प्रिय जानती है, कि भरत जो है तुम्हारे अति प्रिय घोड़े जानकर इनकी बहुत सार संभाल करता है। वैसे तुम्हारा भाई भरत तुम्हारी ही तरह इनकी शोगुनी देखभाल करता है कि ये तुम्हारे अत्यंत प्रिय हैं, जानी तिहार यानी तुम्हारे जानकर। तदपि दिन नहीं दिन होते झावर, झावर यानी कुमलाना कमजोर होते चले जाए, कि फिर भी तुम्हारे घोड़े दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। मनहु कमल हीम मारे, इनकी दशा ऐसी हो गई है पाला पड़ने से मुरझाए कमल के समान लग रहे हैं, जैसे पाला पड़ रहा हो, अत्यधिक सर्दी हो जिसके कारण कमल जो है वो मुरझा जाता है। हिम मारे यानी बर्फ के मारे सर्दी के कारण। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो पथिक, कि माता कौशल्या कह रहे कि हे पथिक, जो राम मिलई बन कहियो मातु संदेश, अगर तुम्हें रास्ते में वन में राम मिलते हैं, यानी
तुम मेरे पुत्र राम को ये संदेश अवश्य दे देना, अगर तुम्हें ये रास्ते में मिल जाए। तुलसी मोही और सबइ नहीं ते, इन्हों बड़ो अंदेश। मुझे इन घोड़ों की सबसे अधिक चिंता है और तुम्हारे वियोग में इनके जीवित रहने का संदेह होने लगा है। अर्थात इनकी मरणासन स्थिति बनती चली जा रही है, यानी धीरे धीरे ये कमजोर होते चले जा रहे हैं। इसलिए आकर इनकी सार संभाल कर लो।